शेयर बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन डर है कि कहीं आपके पैसे डूब ना जाए या फिर आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप हर रोज बाजार पर नजर रख सके। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि यह आपको लॉन्ग टर्म में मोटा रिटर्न कमाने का मौका देता है। यह आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने का एक डिसिप्लिन और सेफ तरीका है। चाहे आप अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी करने के लिए, शादी के लिए या रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे हो, म्यूचुअल फंड आपकी इस जर्नी को काफी आसान बना सकता है। यही वजह है कि इसमें काफी बढ़िया रिटर्न मिल जाता है। लेकिन निवेशक हमेशा इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से फंड में निवेश किया जाए। ऐसे में आशियाना फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ अनिरुद्ध गुप्ता ने कहा कि रणनीति ये है कि अभी के समय के लिए कुछ ऐसे फंड देखा जाए जो सेफ हो और बेहतरीन रिटर्न देते हो, ताकि मार्केट में बढ़ने वाली जो अनसर्टेनिटी है उससे बचा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने निवेश के लिए कुछ फंड का सुझाव भी दिया है। आइए इनकी लिस्ट देख लें एक बार। सबसे पहला है HDFC आर्बिट्रेज, जिसने पिछले 3 साल में 7.58% का रिटर्न दिया है और एक्सपेंस रेशियो 0.41% है। इसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज, जिसने पिछले 3 साल में 3.76% का रिटर्न दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.40% है। तीसरे नंबर पर है कोटक लो ड्यूरेशन, जिसने पिछले 3 साल में 7.80% का बेहतरीन रिटर्न दिया है और एक्सपेंस रेशियो 0.42% है। इसके बाद है HDFC मनी मार्केट, जिसने पिछले 3 सालों में 7.62% का रिटर्न दिया है। साथ ही एक्सपेंस रेशियो जो है वो है 0.23%। और सबसे आखिरी है कोटक मिड कैप फंड, जिसका पिछले 3 सालों का रिटर्न 22.40% है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो ये 0.37% है। अगर किसी को शेयर बाजार के बारे में अच्छी समझ है, इसके साथ ही वो मोटा फंड निवेश करना चाहता है, तो म्यूचुअल फंड लमसम का ऑप्शन चुन सकता है। अब सवाल ये आता है कि फिर किसी शेयर को खरीदना और म्यूचुअल फंड लमसम में क्या अंतर हुआ। दरअसल म्यूचुअल फंड के अंडर आप शेयर की तरह एक मुश्त पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसमें आप एक शेयर पर नहीं बल्कि अलग अलग एसेट क्लास में निवेश कर रहे हैं। एसेट क्लास के अंदर इक्विटी, बॉन्ड, डेट, रियल एस्टेट शामिल है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ना ही शेयर बाजार के बारे में जानकारी है, तो SIP का ऑप्शन चुन सकते हैं।